ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का माहात्म्य। कौष्टुकि ने कहा ब्राह्मण आप कौष्टुकि ने कहा ब्राह्मण आपने अर्वाक्स्रोत नामक सड़क का जो मा, मानव सड़क ही है वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का क्रम कौन सा माना गया है। मार्कंडेय जी बोले, मुने मुने सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में सब सृष्टि सृष्टि रचना आरंभ की। तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सुसदीय थे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से एक शस्त्र अन्य स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त शूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे एक शस्त्र स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी श्री तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न हो गए, एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रसार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी अर्थ यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर उनके भीतर लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि दंड प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस दंड को दूर करने के लिए अब पहले पूर्वों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा अथवा जनवद देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों और पर्वतों और जल के दुर्गों का अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों से नाप नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना, सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु है परमाणु, उससे बड़ा दस रेणु होता है जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े परमाणु है। बाला, ग्रह, लिक्सा, युका और यवोडर, ये एक दूसरे की अपेक्षा 8 8 गुने बड़े 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 हैं। आठ आठ यव का एक अंगुल, 6 अंगुल का एक पद, 2 पद का एक बिट्टा और 2 बिट्टे का एक हाथ होता है। 4 हाथ का एक एक धनुर्दंड होता है। इसी को और नाड़ी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की एक गवयुति और 4 गवयुति का एक वियोजन होता है। तदनंतर प्रजावर्ग ने अपने रहने के लिए पूर्व क्षेत्र द्रोणी, मुख, चाका, नगर, खरवट, दर्मी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनवाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो। वह पूर्व कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुल की अपेक्षा आधी हो। वह खेट कहलाता है। और जो जो पुल के चौड़ाई के हिस्से के बराबर हो उसे खरबट कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई पूरे के 8वें हिस्से के बराबर हो। वह द्रोणी मुख कहलाता है। जहाँ 4 दीवारी और खाई नहीं नहीं है, उस पुल को खरबट कहते हैं। जहाँ मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो, वह का नगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हो अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हो, जो खेतों और उपभोग्य भूमि, बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर आकर बसते हो, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरे की भूमि भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गांव डर्मी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ प्राय वही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हो। जहाँ गवारी अपने बर्तन बर्तन बांधे गाड़ियों पर लाद कर रखते हो, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रखता हो। जहाँ इच्छा अनुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम नाम कोश है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वहाँ शीत, उष्ण आदि
दंडों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार आकार के वृक्ष होते थे और वहाँ उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं शालाएं बनाई। देवी श्रेष्ठ पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी वे उस समय प्रजावर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आई। इस प्रकार घर निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि धंधों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्पवृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वह वर्षा का जल ऋषि भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्रोत पोखरे और नदियां बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जुटे बोए बोए ग्रामी और अन्य सब मिलकर 16 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति इच्छा रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी खेत पर्वत वृक्ष और जातियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांटा और मेरू पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दुहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए। वे बीज रूप से प्रकट हुए और उनसे ग्राम्य तथा अन्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए, जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, टीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीय औषधियों की जातियां हैं। ये एक एक काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 60 ग्रामीय और 60 अरण्य हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुलथी, सावा, तीना, वन तिल, गवेटू, कुरुविंद, मकई और बेनु ये जब बोने पर भी ये औषधियाँ फिर न जम सकी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। सर्वधर्मपरायण वैश्यों को मरुद गणों का लोक मिलता है। सेवा में सगल रहने वाले शुद्ध गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदा अध्ययन करते हैं, उन्हें 88,000 उदर्वरेता महर्षियों को प्राप्त होने का स्थान मिलता है। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग सप्त ऋषियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वालों को प्रजापति लोक की प्राप्ति होती है। सन्यासियों को ब्रह्म पद और योगियों को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोकों की कल्पना की गई है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति